फिर वो अपनी लगाता है सोल पावर को, और वो सोल पावर को जिस टाइम लगाता है तो पूरी की पूरी उसकी सोल पावर एग्जॉस्ट हो जाती है। आपको बता दें अभी कि हम लोग के डाउकी कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल होती है सोल पावर की डाउडी सोल स्टेट, और अभी जो हम लोग का ज़ियाओन है वो डाउडी सोल स्टेट से भी ऊपर आ चुका है। डाउडी की स्टेट भी 4 हिस्सों में बटी हुई है। अभी वो सबसे नीचे वाली 4 हिस्सों में से सबसे नीचे वाली है मॉर्टल स्टेट, उसमें आ चुका है और यहाँ पर स्कूल को खोलना शुरू कर देता है। लेकिन वो स्कूल को खोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो स्कूल तो कुछ ज्यादा ही मतलब कह सकते हो कि ऐसे बंदे ने बनाया था जिसकी सोल पावर तो ज़ियाओन से बहुत ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए उस ज़ियाओन है अपनी सोल पावर से यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पा रहा था, उसमें कुछ खोल ही नहीं पा रहा था। तो हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं बीटीएस 2 के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6 में। अगर आप लोगों ने पुराने एपिसोड नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमने सारी की सारी प्लेलिस्ट का। चलिए वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो ज़ियाओन है उसको यहाँ पर इमॉर्टल रैंक की जो है टेक्निक मिल चुकी थी जिसको उसने प्रैक्टिस कर लिया था, और जिस टाइम वो इमॉर्टल रैंक की उस चीज को प्रैक्टिस कर रहा था तो वो अपने हैवी रूलर से प्रैक्टिस कर रहा था। वो जो टेक्निक रहती है वो उसके हैवी रूलर के बनी हुई थी, और उसके हैवी रूलर में इतनी ज्यादा कड़ी वाली पावर आ गई थी कि जहां पर भी उसका रूलर घुमाता था वो वहां पर पूरी की पूरी स्पेस क्रैक हो जाती है। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे इतनी ज्यादा अच्छी वाली पावर को लेकर। और उसके बाद हम लोग को दिखाया गया था कि यहाँ पर जो हम लोग का ड्रैगन एम्पर है वो बोलता है ज़ियाओन से, अच्छा ठीक है तुमने इसको तो कर लिया, तुम इस ब्लैक स्क्रोल के बारे में भूल गए हो क्या, जो कि हम लोगों को मिलेगा किससे, हॉल ऑफ सोल का जो यहाँ पर बंदा था जो कि डाउडी के 4 स्टार पर था उससे मिलाएगा, और ये स्क्रोल के अंदर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर। तो हम लोग अब आगे से वही देखने वाले हैं कि स्क्रोल है क्या चीज और ज़ियाओन है अब आगे क्या करने वाला है। और आप लोगों को पहले से बता दें कि अब जो ज़ियाओन है वो सीधे होली फ्लेम को ढूंढने के लिए जाने वाला है, मतलब वो पहले एम्पर कोर को ढूंढेगा, उसके बाद फिर वो सीधे होली फ्लेम को ढूंढने वाला है, और क्यों ढूंढने वाला है वो आपको बता देते हैं। तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ड्रैगन एम्पर बोलता है कि ये जो स्क्रोल है तुम ब्लैक कलर का स्क्रोल देख रहे होंगे, ये कोई नॉर्मल स्क्रोल नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल स्क्रोल है। और ज़ियाओन सोचता है इसमें भी ऐसी क्या पावर है। तो यहाँ पर जो हम लोग ड्रैगन एम्पर है वो बोलते हैं कि ठीक है तुम्हें लगता है कि इसके अंदर कुछ खास पावर नहीं है तो लो तुम इसको खुद खोलने की कोशिश कर लो। और ज़ियाओन का वो भी सोच रहा था कि भैया जिस बंदे ने पूरी वो फैमिली को निपटा दिया है वो बंदा सही में बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है, तो इसलिए मुझे इसके स्क्रोल को खोलकर इसके प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, मेरे लिए काफी ज्यादा काम में आएगा। और जो ज़ियाओन है उस स्क्रोल को खोलने की कोशिश नहीं लगता है, वो अपनी पूरी एड़ी चोटी का दम लगाया था, पूरे हाथ उसके बिल्कुल खून से भर जाते हैं, पूरे पैरों का दम लगाया था, पूरे मुंह का मतलब जो दम बोल लो वो पूरी दम लगा देता है, लेकिन वो स्क्रोल खुलता नहीं तो खुलता नहीं है। फिर वो अपनी निकालता है बहुत ज्यादा वास्ट वाली डाउकी, क्योंकि अभी वो डाउडी के 3 स्टार की पीक पर आ चुका है, मतलब पीक पर तो ना सही कह सकते हो, लेट स्टेज पर तो आ चुका है, लगभग पीक के भी कह सकते हो कि एक तरीके से आने वाला है वो, और उसका वो ब्रेक थ्रू कर जाएगा डाउडी के 4 स्टार में। और यहाँ पर वो स्क्रोल को बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से मतलब पूरी पावर लगाकर खोलना शुरू करता है, और उसका जो स्क्रोल था वो पूरा जो है पिच ब्लैक कलर का था, लेकिन वो खोल ही नहीं रहा था। यहाँ पर थोड़ा निकालता है ज़ियाओई को बाहर, वो सोचा था कि जो ज़ियाओई है उसको अपनी फायर से जलाकर राख नहीं, मतलब राख नहीं कह सकते हो, लेकिन उस स्क्रोल को पूरा का पूरा जो ऊपर से उसकी सील लगी हुई है इसकी वजह से वो खुल नहीं रहा है, उस सील को हटा देगा। तो ज़ियाओई की उस सील को हटाने की वजह से वो जो स्क्रोल है वो खुल जाएगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी नहीं खुलता है। फिर वो अपनी लगाता है सोल पावर को, और वो सोल पावर को जिस टाइम लगाता है तो पूरी की पूरी उसकी सोल पावर एग्जॉस्ट हो जाती है। आपको बता दें अभी कि जो हम लोग के डाउकी कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल होती है सोल पावर की डाउडी सोल स्टेट, और अभी जो हम लोग का ज़ियाओन है वो डाउडी सोल स्टेट से भी ऊपर आ चुका है। डाउडी की स्टेट भी 4 हिस्सों में बटी हुई है। अभी वो सबसे नीचे वाली 4 हिस्सों में से सबसे नीचे वाली है मॉर्टल स्टेट, उसमें आ चुका है, और यहाँ पर उस स्क्रोल को खोलना शुरू कर देता है, लेकिन वो स्क्रोल को खोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो स्क्रोल तो कुछ ज्यादा ही मतलब कह सकते हो कि ऐसे बंदे ने बनाया था जिसकी सोल पावर तो ज़ियाओन से बहुत ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए उस जो है ज़ियाओन है अपनी सोल पावर से यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पा रहा था, उसमें कुछ खोल ही नहीं पा रहा था। और ये सोचकर ज़ियाओन को बहुत कसे गुस्सा आने लगता है, और पूरी की पूरी सोल पावर को इधर एग्जॉस्ट कर देता है। और फिर वो बेचारा कर ही क्या सकता था, आखिर वो यही कहता है कि ड्रैगन एम्पर तो खुल ही ना रहा है, इसको मैं कैसे खोलूंगा। और फिर अपने ड्रैगन एम्पर उसके ऊपर बहुत ज्यादा कस के हंसना शुरू कर देते हैं, और वो बोलते हैं कि तुम लोग आजकल के बच्चों में बिल्कुल अकल ही नहीं है, जब तुमसे नहीं खुल रहा था तो काय के लिए खोले जाती पावर लगा के, पहले ही पूछ लेते हैं हमसे, हाँ जिद्दी कहेंगे। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो ड्रैगन एम्पर से कहता है तो बताओ ना इसको खोलूं कैसे मैं। और फिर ड्रैगन एम्पर एक बार हंसने लगता है, मतलब ये जो ड्रैगन एम्पर है ना ये मास्टर तो बन गया है ज़ियाओन का, बट उसको इतने सस्पेंस में डालकर रखता है ना, और हम लोगों को भी इतने सस्पेंस में डाल के रखे हुए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। इसने अभी तक क्यूआन के बारे में भी कुछ नहीं बताया, और ना ही डाकू कंटेंट के बारे में कुछ खास इसने बताया है, मतलब ये बंदा कुछ अलग ही तरीके का है। और यहाँ पर ज़ियाओन बहुत ज्यादा पूछने के बाद वो आखिर में बोल ही देता है कि बेटा इस स्क्रोल को खोलने के लिए तुम्हें एक फ्लेम चाहिए रहेगी जिसका नाम होता है होली फ्लेम, जो कि अभी तुम्हारे पास जो फ्लेम है ना उसके पप्पा आएगी जो होली फ्लेम, उसको तुम्हें चाहिए रहेगा, और तुम्हारे जो ज़ियाओई है वो उसके सामने कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो कहता है कि ज़ियाओई कुछ नहीं है, हाँ मुझे पता है होली फ्लेम से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरा ज़ियाओई तो 22 हेवनली फ्लेम से मिलकर बना हुआ है, तुम फिर भी कह रहे हो कुछ नहीं है। तो उसको ड्रैगन एम्पर समझाते हैं हाँ ये कुछ नहीं है, अभी तुम्हें जब होली फ्लेम्स मिलेगी ना तब तुम्हें समझ आएगा कि होली फ्लेम की पावर असल में है क्या। तो यहाँ पर ज़ियाओन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो कहता है चलो चलकर होली फ्लेम को ढूंढते हैं। तो ड्रैगन एम्पर बोलता है हाँ लॉलीपॉप है तुम जाकर ढूंढ लोगे। तो ज़ियाओन कहता है तो फिर हमने करने का है, तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है हम लोग पहले यहाँ से बाहर तो निकले, ठीक है, फिर देखते हैं कि बाहर का क्या माहौल है। और फिर जैसे ही वो उस रूम के बाहर निकलता है वहां पर एक खड़ी होती है मेड, मतलब नौकरानी, और वो उसको आ गई होती है ज़ियाओन को लेने के लिए वहां पर, और वो ज़ियाओन से कहती है कि चलिए आप चलिए, मतलब वो ज़ियाओन को ऐसे तरीके से ट्रीट कर रही थी जैसे कि जो ज़ियाओन है उसने ऑलरेडी यहाँ पर जो है शादी कर ली है यूरू से, लेकिन उसको ऐसा कुछ हुआ नहीं था असल में, क्योंकि जो
यूरू है वो तो हो चुकी थी बहुत बुरी तरीके से इम्प्रेस जियावन से, और जियावन रहता है चलो ठीक है चल कर देखते हैं फिर बाहर क्या हो रहा है। तो जो मेड रहती है उसको धीमे धीमे करके बहुत सारी बातें सुनाने में लगी हुई थी, और जियावन सोच रहा था ये मुझे इतनी बारी बातें क्यों सुना रही है, मैं क्या हो गया है इन लोगों को, क्योंकि जो यूरू है उसने मतलब यहाँ पर रट्टा मार के बहुत सबको एक तरीके से बता दिया था कि मैं किसको पसंद करती हूँ, वो है जियावन। और यहाँ पर जितनी भी नौकरानी वगैरह मेट्स वगैरह होती है सबको ये चीज पता चल चुकी थी, और जियान के लिए लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जियान को दिन सब चीजों में पढ़ना ही नहीं है, उसकी तो ऑलरेडी दो वाइफ्स है जिसको उसको ढूंढना है, और एक कुंगान भी उसके साथ में जिसके बारे में, और फिर एक चौथी आई जा रही है, एक उसके अंदर भी घुसी है, मतलब जियान तो यहाँ पर पगलाया जा रहा था। और यहाँ पर जो लड़की है उसको ले जाती है कि कहाँ पर, जो यूरू है वो लड़की है, और जो उसके पापा है उसका नाम है यूयू, क्योंकि इनकी यू फैमिली आती है कि, तो यहाँ पर जो जियान है उनके रूम में चला जाता है, और जैसे ही उसको यूयू देखते हैं, मतलब जो यूरू के फादर होते हैं वो देखते हैं, जो कि अभी डाउडी की 5 स्टार की पीक पर होते हैं, वो देखकर हो जाते हैं जियान को है ना। वो कहते हैं भैया क्या खा रहे हो तुम आजकल, मतलब तुम कैसे तो पावर बढ़ा ले रहे हो, तुम तो अभी डाउडी के 3 स्टार की इनिशियल पर थे, अभी तुम लेट स्टेज पर आ गए हो, मतलब इतनी पावर बढ़ाने में हम लोग को दशकों लग जाते थे भाई, तुम कैसे बढ़ा ले रहे हो। और जियान तो कुछ बोलते नहीं है, जियान बस ये बोलता है हाँ मैं थोड़ा सा लकी हूँ और कुछ नहीं है। अब जैसे मतलब पता ही है जियान कैसे बोलता है हमेशा। और यहाँ पर ड्रैगन एम्पर भी कहते हैं कि ये बंदा सही में काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर जो जियान है असल में अपने जो ऑरा को सप्रेस कर लेता है पूरी तरीके से, जिससे कि किसी को पता नहीं चले कि उसकी जो ताकत है बढ़ती आ रही है, क्योंकि ऑफकोर्स उसकी जो पावर है उसको छुपा के रखना चाहता है, जिससे कि सबको पहले से प्रिपेयर होकर ना रखे उसको मारने के लिए, और वो अपनी पावर को जो है इसलिए छुपा कर ही रखता है, जिससे किसी को भी इस बारे में पता ना चले कि उसकी पावर कितनी बढ़ती जा रही है, और मतलब कोई उसके ऊपर अटैक ना कर दे पूरी पावर से। और जब कोई उसके ऊपर अटैक करेगा तो क्योंकि उसको लग रहा होगा कि अरे भैया इसकी पावर तो कम है, एकदम से वो क्या करेगा अपनी पावर को फाड़ देगा एक तरीके से, मतलब अपनी पावर को एकदम से दिखा देगा, और सामने वाले की हो जाएगी, समझ लो तो क्या हो जाएगी, जैसे कि आप लोगों से हमेशा करता हुआ आ रहा है। और यहाँ पर उसका ड्रैगन एम्पर भी है, तो जो लेकिन यहाँ पर जो यूयू रहते हैं वो तो डाउडी के 5 स्टार की पीक पर थे, तो उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो तो हाल पहचान देते हैं जियान के अंदर क्या छुपा हुआ है। तो वो कहते हैं कि जियान बेटा तुम्हारी पावर बहुत जल्दी बढ़ती जा रही है, और वहाँ पर यूरू भी बैठी हुई होती है, और फिर वो लोग वहाँ पर आखिर में जाकर बिजनेस की बात करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि हम लोगों ने अभी भी पता लगाया है कि मॉन्स्टर कोर के बारे में पता है कि तुम्हें जो एक मॉन्स्टर कोर की जरूरत है, और वो बताते हैं कुंगान के बारे में भी, और कुंगान जो है असल में यहाँ पर, और वो कुंगान के बारे में भी बताते हैं। असल में यहाँ पर जो कुंगान होती है वो बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई थी, और जियान सोचता है क्या हो गया लड़की बेहोश कैसे हो गई है। और जहाँ पर जो यूयू होते हैं वो बताते हैं कि पता नहीं बेहोश कैसे हो गई है, कि मतलब इसको हम लोगों ने काफी जगह की कोशिश करी, बहुत सारे डॉक्टर्स को भी बुलाया, लेकिन इसमें तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तो कभी से जब से तुम गए हो लगभग तभी से जो बेहोश पड़ी है यहाँ पर। और तभी यहाँ पर जियान बोलता है कि भैया इसको क्या हो गया। फिर वो लोग बात करना शुरू करते हैं एम्परर लेवल ड्रैगन डीमन कोर की एक और बार, और इस बार वो कहते हैं कि ये बिल्कुल सही है कि जो रून्स हैं तो होते हैं बीच के, मतलब ऐसी जगह पर जहाँ पर 20 लोग जो रहते हैं वो अभी खुलने वाले हैं, और ऐसे पे खबर फैल रही है कि यहाँ पर जो एम्परर लेवल का जो ड्रैगन डीमन कोर है वो भी उसमें है, और जो यूयू रहती है कि वो बिल्कुल मेन सीट पर बैठा हुआ होता है और जियान की तरफ देखने लगता है, और फिर वो बोलता है रिमेन्स ऑफ मॉन्स्टर, मतलब क्या है मॉन्स्टर का बचा हुआ हिस्सा, वो क्या होता है। तो अभी जो जियान है इस दुनिया में नया आया था, उसको कुछ पता नहीं था ज्यादा इसके बारे में, तो काफी ज्यादा उससे क्वेश्चन पूछने में लगा हुआ था, और इसके बाद हम लोग इस वाले एपिसोड को खत्म कर देते हैं। अभी आप लोग को बताना चाहते हैं कि हमारी जो वॉइस है वो अच्छी क्यों नहीं आ रही है कुछ खास। तो हमारी वॉइस इसलिए अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि हम अभी इसको करते हैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड, और आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग मोबाइल से किसी से बात करते हो तो मोबाइल में कैसी आवाज आती है ना, तो वैसी आवाज आती है वो, तो हम थोड़ा सा इसको ऐड कर देते हैं, थोड़ी अच्छी हो जाती है। असल में जो हेडफोन है उसका माइक खराब हो गया, उसका माइक भी कुछ खास अच्छा नहीं था, बट इससे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा ही था। अभी हमारे पास नहीं है बिल्कुल मनी, तो हम नहीं खरीद सकते हैं माइक, बट फ्यूचर में हम खरीदेंगे और आवाज को बहुत ज्यादा अच्छा कर लेंगे। तब तक के लिए जितना हो सके उतनी ज्यादा ऑडियो को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहते हैं, और वीडियोस को बनाने की भी कोशिश करते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पिछले वाले एपिसोड में कितनी अच्छी हमने एडिटिंग करी थी, और वाले एपिसोड में भी काफी अच्छी एडिटिंग करी है, तो हम सब कुछ इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम देख रहे हैं कि हमारे व्यूज तो 5000 भी टच नहीं हो पा रहे हैं। तो आप लोगों से हम आज एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग जो है ना, जो बंदा भी BTTH की वीडियोस बनाता है उसके कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग अगर ये बताना चाहते हो कि ये जो BTTH वर्ल्ड है वो BTTH 2 की वीडियोस बना रहा है, ओके, मतलब BTTH 2 को नोवेल एक्सप्लेन कर रहा है, और उन लोगों को अगर मे भी इंटरेस्ट है तो वो हम लोग की वीडियोस पर आ जाए। तो आप लोग जो है इस BTTH 2 के जो इधर पे मैसेज है वो सबको फैला सकते हो, जितने भी BTTH जो एक्सप्लेन करते हैं ना उनके लिंक में स्पैम नहीं करना, बस एक बार लिख देना कि BTTH वर्ल्ड जो है वो BTTH 2 को एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर आप लोग ऐसा करते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। और हम अपना एक पैट्रियन अकाउंट भी खोलने वाले हैं, जिससे कि आप लोग वहां पर हमें सपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब तो भैया 30-40% खा जाता है, और हमें वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप लोग चाहते हो हमारी हेल्प करना, तो यूट्यूब के अकाउंट खोलना चाह रहे हो आप, तो इसलिए हम पैट्रियन अकाउंट खोलने वाले हैं अपना, जिसमें कि आप हमें डोनेशंस वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में लगती है बहुत ज्यादा मेहनत, और अभी हमें फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक। अभी अगर आप लोगों पे सपोर्ट करते हो तो ऐसी वीडियोस आती रहेंगी और आप लोगों को पैसे भी आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।